नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आओ पढ़ाई करें पर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति को, यानी 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके मैथ में, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से, वो भी एक कहानी के रूप में सीखेंगे जो आपको कभी नहीं भूलने वाली है, जिसमें हम प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिसमें हरदम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इसको हम एक कहानी के रूप में सीखेंगे जो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो आइए हम एक कहानी के रूप में आपको बताते हैं। सबसे पहले कहानी में स्टार्ट से पहले आपको बता दें कि हम इस चैनल पर रेगुलर आपके हर विषय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करें। क्योंकि ये जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इस बार थोड़ा सा लेट हुई हैं, दिसंबर के लगभग, इसलिए हम चाहेंगे आपके पेपर तक, एनुअल एग्जाम के पहले पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए उनको हम कवर करें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उनको हम जरूर सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज क्या सीखने वाले हैं, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, गुण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, इनको हम सीखेंगे किस तरीके से। संख्या पद्धति आपने एक ऐसा किताब में बना हुआ देखा होगा, एक लाइन होती है जिसमें बीच में जीरो होता है, इस साइड कुछ पॉजिटिव संख्याएं होती हैं इस तरीके से, और इस साइड होती हैं कुछ माइनस की संख्याएं। ऐसा आपने बना हुआ देखा होगा, लेकिन कंफ्यूजन की बात रहती है कि हम कैसे याद रखें कौन सी संख्या पूर्णांक कौन सी है, भूल जाते हैं। तो आइए हम एक मजेदार कहानी के रूप में इसको सीखते हैं। तो चलिए मैं एक कहानी बताता हूं। एक राज था। क्या था? एक राज्य था। जैसे राजाओं का राज्य होता है ऐसे एक राज्य था। उस राज्य का नाम था क्या? संख्यापुर। क्या नाम था उस राज्य का? संख्यापुर। क्या नाम था उसका? राज्य का नाम था संख्यापुर, जिसमें संख्यापुर राज्य का नाम का एक राज्य था जहां पर एक स्कूल था जो जादुई स्कूल था। कौन सा स्कूल था? जादुई स्कूल था। जादुई स्कूल था जहां बहुत सारी क्लासों में बच्चे पढ़ते थे, जिसमें क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, हर तरीके के बच्चे पढ़ते थे। तो चलिए सबसे पहले जो एक कक्षा थी, जो कक्षा 1 थी, यानी कक्षा नंबर 1 थी, जो इस कक्षा में जो बच्चे रहते पढ़ते थे वो बहुत ही शरारती और हरदम अपने मस्ती में लगे रहते थे। तो जब भी वो खेलते तो कहाँ से स्टार्ट करते थे? 1 2 3, क्योंकि यहाँ से गिनती स्टार्ट होती है। तो ये लोग अपने में हरदम मस्ती शरारत करते रहते थे और अपने गेम में बोलते रहते थे 1 2 3 4 5, ऐसे बोलते रहते थे अपनी क्लास में जितने भी बच्चे थे। ठीक है। तो जो यहाँ से बच्चे रहते थे इनको बोलते हैं गिनती की संख्या। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या। जो कक्षा 1 है इसे क्या हम बोलेंगे? गिनती की संख्या। यानी गिनती की संख्या को बोलते हैं जो हमें प्रकृति ने दी है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। कुछ समझ आया आपको? जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या। तो इन्होंने बोला, यहाँ की जो टीचर थी, टीचर का नाम क्या था? एक टीचर थी, प्यारी सी टीचर थी, उनका नाम था मिस मैथ। क्या नाम था? मिस मैथ। क्या नाम था इनका? मिस मैथ। ये
मैं, ये जो टीचर थी ये पूरे स्कूल की टीचर थी, तो इन्होंने बोला बहुत बढ़िया बच्चों, चलो अब क्लास स्टार्ट हो गई है तो अपने अंदर चलो। तो ऐसे ही एक क्लास नंबर, जो कक्षा नंबर 2 थी, यहाँ भी बच्चे ऐसे ही थे, शरारत करते भी, सभी शरारती थे। एक बच्चा अलग से बाहर से आया, उसने कहा मुझे भी गिनो ना। उस बच्चे का नाम क्या होगा? सोचिए क्या होगा उस बच्चे का नाम? उस बच्चे का नाम था जीरो। क्या नाम था उस बच्चे का नाम? जीरो था। इस बच्चे ने कहा, बिल्कुल शांत सा, किसी से कोई बातचीत नहीं, बस शांत सा था। अचानक मिस मैथ से बोला, मैम मुझे भी गिनो ना, मुझे भी साथ में सिखाओ ना, मुझे भी साथ में पढ़ाओ, मुझे भी खिलाओ साथ में, इन्हीं बच्चों के साथ में। तो इन्हीं सब बच्चों ने एक साथ में बोलो, आ जाओ हमारे साथ में बैठ जाओ। किसने कहा? इन सभी बच्चों ने इनको बोला। तो जब जीरो साथ में आ जाता है, जब जीरो साथ में आ जाता है तो ये बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि हमारी संख्याएं पूरी हुई। क्या हुई? हमारी संख्या पूरी हुई। क्या हुई? पूरी। पूरी का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। क्या होता है इसका मतलब? पूर्ण संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। आप इंग्लिश में भी कुछ शब्द सीखते जाइए। और जो पहले की कक्षा 1 थी तो इसे क्या बोलते थी? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलती थी? प्राकृतिक संख्याएं। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको जो दर्शाते हैं वो हम किससे दर्शाते हैं? एन से। इसको किससे दर्शाते हैं? हम डब्ल्यू से। किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एन। आ गया आपको समझ में? तो चलिए हम ऐसी प्रकार से मैदान में और भी लोग खेल रहे थे, जो बच्चे थे, उस कक्षा का नाम था कक्षा 3। कुछ बच्चे और भी खेल रहे थे, तो कक्षा 3 पर पहुंचते हम, जहां पर ये लोग सभी लोग खेल रहे थे। जीरो जुड़ गया तो इन्होंने बोला हमारी कक्षा, हम सभी क्या हो गए? पूरे हो गए। पूरे यानी पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। ठीक है। अब जैसे ही ये रहते थे तो कहीं इसी दूसरी साइड राज्य के दूसरी साइड जो रहते थे वो बहुत ही डरावने, किस तरीके से? डरावने बच्चे रहते थे, जो हमेशा काले कपड़े पहनते थे। कैसे कपड़े पहनते थे? काले कपड़े पहनते थे। तो इनका नाम क्या है? माइनस के नंबर थे। क्या थे? माइनस के नंबर। देखो ये वाले जो है, ये हमेशा नेगेटिव वाइब लाते थे। कैसे लाते थे? नेगेटिव। जो प्लस के, जीरो के इस साइड रहते हैं अपने दाएं साइड, उनको पॉजिटिव बोलते हैं। जो इनको इस साइड, लेफ्ट साइड रहते हैं, उन्हें नेगेटिव बोलते हैं। तो जो नेगेटिव थे, नेगेटिव वाले थे, यानी काले कपड़े पहने, हमेशा डरावने लगते थे, बट रहते थे। तो ये लोग जब आए इनके साथ में मिलकर बच्चों से, तो मिस मैथ से बोला, मैम हमें भी साथ में खिलाओ सबके साथ में। तो इन बच्चों ने बोला, जीरो ने भी बोला, आ जाओ हम सब साथ में खेलते हैं। क्या करते हैं? सब साथ में खेलते हैं। इन्होंने बोला है सबसे पहले, जो जीरो, जो -1 था, इसने बोला हम कहीं और से नहीं है, हम बस काले कपड़े पहनते, थोड़ा सा लगते हैं नेगेटिव, लेकिन हम जीरो से छोटे हैं। कैसे हैं हम? जीरो से छोटे हैं, इसलिए हम दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन हम आपके साथ में रहना चाहते हैं। तो जैसे ही ये साथ में माइनस यानी नेगेटिव वाले जैसे ही आए, तो ये क्या बन गए हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं ना? पूर्णांक। यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं ना? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, चलिए। हाँ, इंटीजर्स को किससे दर्शाया जाता है? जेड से, कैपिटल जेड से। प्राकृतिक संख्याओं को किसे? कैपिटल एन से। होल संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से। और जो इंटीजर्स होते हैं इन्हें किससे दर्शाते हैं? कैपिटल जेड से। तो अब जब जो इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है, इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी?
इसमें माइनस की भी संख्याएं आएंगी, जीरो भी आएगा और जो गिनती वाली संख्या है वो भी सभी आएंगे, तो इन्हें बोलते हैं क्या, पूर्णांक। अब जैसे ही मिस मैम ने इन तीनों क्लासों को देखा, जांचा, लेकिन कुछ बच्चे चलनी भागती हुई, कैसी भागती हुई तुरंत आए, और वो कैसी बच्चे थी, कुछ टूटी हुई चीजें लेकर आए खेलने के लिए। जैसे एक बच्चा आया क्या, वो आधी गेंद लेके आ गया, कैसे आ गया गेंद, आधी गेंद, यानी तोड़ दिया उसको, आधी गेंद लेके आ गया। एक आया क्या, एक जो बैट था खेलने वाला, उसके 3 हिस्से करके लाया, 3 हिस्से में से 3 हिस्से कर दिए 3 बराबर भागों में, और उसमें से कितने लाया, 2 हिस्से लाया वो, एक कहीं गिरा दिया उसने। तो जो बट्टी में संख्या रहती है, बटे में यानी आधी अधूरी, इन संख्याओं को बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं। अगली क्या आती है अपनी, कक्षा नंबर 4। अब ये लोग भी चाहते थे कि हम इनके साथ में ही रहें, तो परिमेय संख्या आए, उन्होंने बोला कि हम आधे अधूरे हैं जो हमारे हिस्से हैं, तो इन लोगों ने सभी ने बोला आ जाओ, हम सब साथ में खेलते हैं, हम सभी लोग एक ही राज्य में रहते, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जिसमें क्या बात है, तालियां बजाओ सभी लोग सभी के लिए। तो एक कक्षा 4 में कौन सी आ गए हैं, परिमेय संख्याएं। कौन सी आ गई, परिमेय संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको दर्शाते हैं किससे, क्यू से, कैपिटल किससे, क्यू से। ऐसी संख्या जिन्हें किसके रूप में लिखा जा सकती है, पी बटी क्यू के रूप में, जहां पर क्या ना होना चाहिए, जहां पर क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, यानी बटे में किसी भी संख्या, बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होता है तो जीरो का किसी भी संख्या में भाग देते हैं, तो जैसे आपको पता होगा किसी भी संख्या में हम जीरो को भाग देंगे तो उसका आंसर नहीं आता, इसका क्या होता है, इनफाइनाइट यानी अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। किसी भी संख्या में आप कोई भी संख्या में भाग देंगे आप, तो वो क्या आएगा, किसी भी नंबर में, तो क्या आएगा, वो अनंत आता है। इसलिए बटे में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, यानी क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और किसी भी बटे में है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या है। एक और जानकारी साथ में दे देते हैं, कोई भी संख्या है सिंगल लिखी हुई है, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ फिर। किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या लिखी हुई है, इन सभी संख्याओं की बटे में क्या होता है, एक होता है, जिसको हम दर्शाते नहीं है। आपने गिनती में लिखा होगा, लेकिन इसका सही मतलब क्या है, 3 की बटे में क्या लिखा है, एक लिखा है। क्या लिखा है, इनकी हर संख्या के नीचे क्या होता है, एक लिखा होता है, क्योंकि आप जब 1 का भाग 3 में दोगे तो कोई फर्क नहीं होता है। 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 ही बार आता है, यानी जो आपकी अंश में संख्या लिखी है कोई चेंज नहीं आता है, तो इसलिए एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए नहीं लिखते हैं। लेकिन यदि बटे में माइनस होगा तो जरूर लगाते हैं, प्लस वाला हम नहीं लगाते। डिड यू अंडरस्टैंड, ओके। तो चलिए, ये हो गई हमारी क्या, जिसमें आधी अधूरी यानी पी बटी क्यू के रूप में कोई भी संख्या आ गई तो वो क्या बन गई, क्या बन गई, परिमेय संख्या। तो इस तरीके से इन सभी बच्चों ने, मिस मैथ ने बोला अब हमारी जो कक्षाएं हैं सभी प्रकार के बच्चे आ चुके हैं, और हमारा स्कूल क्या बन गया, जादुई स्कूल। जैसे ही इन्होंने बोला ही था तो एक कक्षा के बच्चे आए। कौन सी कक्षा के, कक्षा 4 थी, ऐसी कक्षा 5 नंबर के कहीं पढ़ रहे थे, जो दिखते नहीं है, यानी होते हैं, इनको बोलते हैं जादुई बच्चे। क्या बोलते हैं, जादुई बच्चे। क्या बोलते हैं, जादुई बच्चे। कैसे बच्चे, क्योंकि जिनमें आता है रूट की संख्याएं, ठीक है, पाई, इसे क्या बोलते हैं, पाई, 22/7, जिसका आप 7 का भाग 22 में कितने भी बार करो, जितनी बार आपका जाएगा तो डेसिमल में बार बार अलग अलग संख्या आ रही है, यानी जिसका फिक्स आंसर ना हो।
इसका जैसे 1.4, 1, 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं और कभी भी एक दोहराती नहीं संख्या, हर बार जैसे आएंगी तो फिर चेंज होते हुए आती हैं, जिसका अंत ना हो, आंसर ना आए, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो जो कक्षा 5 थे, जादुई बच्चे थे, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इन्हें? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इन्हें? रेशनल नंबर। यानी सभी तरीके की संख्याएं आ चुकी हैं। तो जैसे ही सब संख्याएं मिली हैं तो हमारा जो जादुई स्कूल था, क्या था? जादुई स्कूल। राज्य का नाम क्या था? संख्यापुर। संख्यापुर का जो जादुई स्कूल था वो सभी प्रकार की संख्याओं से भरा हुआ था। क्या आपको समझ में आया? तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो हम एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से, पूरा जो हमने पढ़ा है वो उसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या सीखा? सबसे पहले संख्या पद्धति को सीखा किस तरीके से? कहानी के रूप में। कहानी में क्या था? एक राज्य था, जिस राज्य का क्या नाम था? संख्यापुर। क्या नाम था? संख्यापुर। क्या नाम था? संख्यापुर। ठीक है। इस राज्य में एक स्कूल था जिसका एक जादुई स्कूल था। कौन सा था? जादुई स्कूल था। ठीक है। जादुई स्कूल में बहुत सारे एक जो ये इस स्कूल में जो मैम थी, जो पढ़ाती, यानी प्रिंसिपल मान सकते हैं, जिसका नाम था मिस मैथ। क्या नाम था? मिस मैथ। जो बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे। ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने सही बोला तो आप बताइए। क्या था? मिस मैथ। तो इन्होंने, इनके में क्लासेस थी, कक्षाएं थी। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। मुझे पता है आपको लग रहा होगा आपको याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आप मेरे बताने से पहले आप पहले रिप्लाई कर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि आपको सब कुछ याद हो चुका है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कक्षा 1 में कौन से बच्चे आते थे? गिनती वाले, शरारती बच्चे जो बहुत शरारत करते थे, जिन्हें हम क्या बोलते? गिनती वाले। गिनती वाले बच्चे। कौन से? गिनती वाले बच्चे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या। दूसरे में क्या हुआ? जैसे खेल रहे थे, मिस मैथ ने बोला चलो बच्चों शरारत बंद करो, तो तभी एक शांत चुप से बच्चा एक शांत आया, जिसका नाम था क्या? जीरो। क्या नाम था? जीरो। क्या नाम था? जीरो। और उसने क्या बोला शांत से? मिस मैथ, मुझे भी गिनो ना, मुझे भी खिलाओ ना। तो सभी बच्चों ने बोला आ जाओ। क्या आ जाए? आ जाओ हमारे साथ में खेल। क्या बन गई? तो इन्होंने सभी बच्चों ने एक साथ में बोला पूरे हो गए हम बच्चे, सभी हो गए। क्या हो गए? पूरे। पूरे यानी पूर्ण। क्या हो गए? पूर्ण संख्या। ठीक है। जैसे ही पूर्ण हो गए तो कुछ बच्चे और आए दूसरी जगह, जो दूसरी जगह रहती थी, दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। मिस मैथ के अलावा दूसरा स्कूल था, तो दूसरे स्कूल में दूसरे साइड पढ़ते थे, तो वो आए, तो वो बोले कौन से आए? नेगेटिव एनर्जी वाले। कैसे आए? नेगेटिव एनर्जी वाले, यानी जो काले कपड़े पहनते थे, डरावने लगते थे। कौन सी? नेगेटिव वाले। क्या आ गए? तो इन्होंने बोला हमें भी खिलाओ ना मिस मैथ, हमें भी साथ में पढ़ाओ ना। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, हम सब साथ में करें, सीखते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। तो बोला ठीक है। तो क्या इनको बोलते हैं? इनको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या हो गए? पूरे अंक हो गए, जिसमें नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, जीरो भी आ गए। जैसे ही ये कर ही रहे थे तब कुछ बच्चे आ गए, आधे। क्या आ गए?
आधी संख्या में बोल रहे हैं मेरे पास आधी बॉल है, मेरे पास 4 पराठे, 4 पराठे में से 2 टुकड़ा बचे हैं, 2/4 पराठे हैं, 3/4 हैं। किसी ने कहा मैं मजे में हूँ, तो बोला कि मैं 3/5 हूँ, 5/2 हूँ। इस तरीके से कुछ संख्या आई, कौन सी? P/Q के रूप में, जहां Q बराबर नहीं है, क्या नहीं है? 0। ओके गुड। तो इनको बोलते थे क्या? जैसे ही P/Q के रूप में आई तो इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब आते हैं, जैसी परिमेय संख्या हो रही थी तो कुछ बच्चे कौन थे? जादुई, जो गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था, अचानक प्रकट हुए। जैसे अंडर रूट वाली संख्या है, पाई हो गया, जिसका डेसिमल कभी खत्म ही ना हो, ना रिपीट हो, खत्म भी ना हो ना रिपीट हो, यानी लगातार रिपीट ना होना चाहिए। तो ऐसी संख्या आई तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या आपको सभी समझ में आ गया ना? तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया। इसकी जो 1 या 2 क्लास, ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास रहेंगी एक पार्ट की, जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, या कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको भी सीखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। इसी तरीके की कोशिश करूंगा कहानी के तरीके से सिखाऊं, और आपको बिल्कुल अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप अगर 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें हमने संख्या पद्धति को समझा है। इसके बाद जो भी 1.1 प्रश्नावली में या इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, वो जो इम्पोर्टेंट होंगे किसके लिए? वार्षिक पेपर के लिए। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कम और पढ़ना है हमें बहुत ज्यादा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें जल्दी से हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस थोड़ी लेट कर पाया मैं अपलोड आपके लिए, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आपको जितना भी पढ़ेंगे आपका स्कोर अच्छा होगा, आप सीखेंगे। ऐसा नहीं केवल आपने क्लास को पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं, आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार कहानी को पढ़ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। इसी के तरीके से आपको 9वीं क्लास की हर विषय, ये अभी मैं क्लास किसकी ले रहा हूँ? मैथ की, इंग्लिश की भी लेंगे, जो इम्पोर्टेंट होते हैं ग्रामर से लेकर कोई भी चीज, ग्रामर हो गए, चैप्टर हो गए, क्वेश्चन आंसर हो गए, कौन से इंपोर्टेंट है, कौन से त्रैमासिक में हो चुकी है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा भी हो चुकी है, अर्धवार्षिक परीक्षा भी हो चुकी है। अब बची है आपकी वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा में हमको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। हमारा लगभग पेपर फरवरी या मार्च में होगा, तो इसके लिए हम तैयारी करेंगे। केवल एक विषय तो नहीं पढ़ेंगे मैथ पर, हम सभी 6 सब्जेक्ट को ही कवर करेंगे। ओके, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही तरीके से। और इसके अलावा मैं साथ में 10वीं क्लास को भी कवर करने वाला हूँ। आपकी 9th की क्लास भी रहेंगी और 10th की भी रहेंगी। इस साल हम 9th और 10th को कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे थोड़ा 6 से लेकर 10th तक ही कवर करें। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से, और कोई भी स्कॉलरशिप एग्जाम, कोई भी एग्जाम की बात आती है तो मैं आपको सबसे पहले आपको शेयर करूंगा, या आपके बोर्ड ऑफिस से कुछ भी जानकारी आती है तो मैं आपके पास शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।